आपका और संसार का संबंध किससे है? आपका और संसार का संबंध किससे है? या यूं कहें कि आपका और संसार का संबंध क्या है? सपनों संसार का संबंध है। सपनों संसार का संबंध है। स्वप्न दिन में देखते हैं क्या? ख्याल मात्र समझ लीजिए। ख्याल मात्र समझ लीजिए। आपका और संसार का संबंध किससे है? ख्याल मात्र। जब तक आपके मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं आया तो चंचलता कहाँ आती है? तो स्थिरता रहता है कि नहीं? जी। और आप अपने आप में शांत रहते हैं कि नहीं? जी। अपने आप में हल्का महसूस करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। कोई मस्तिष्क में दर्द, कुछ नहीं, भारीपन, कुछ नहीं, कुछ रहता है? कुछ नहीं। तो जब हमारा और संसार का ख्याल मात्र ही संबंध है तो हम ख्याल क्यों करें? मन ही सब जो है, मतलब जब ख्याल मात्र से ही सारी चंचलता है, सारे दुख और पीड़ा है, दबाव और तनाव है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, तो हम क्यों करें? सारा जो वर्तमान समय में जो आप देख रहे होंगे, बहुत तेजी के साथ कैंसर और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर, शुगर क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा ख्यालों का भीड़ अंदर हम जुटा लिए हैं, खुद हम दोषी हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आपको पता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। बड़ों को हो तो बात समझ में आ रहा है, छोटों को क्यों हो रहा है मालूम है कि नहीं? नहीं सर, इसके बारे में मालूम नहीं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। उन लोगों का कारण मेरा मोबाइल है सर। नहीं, मोबाइल तो जो है वो तो है ही। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके ऊपर इतना बोझा लाद दिया गया है, शारीरिक बोझा भी है और मानसिक। शारीरिक बोझा तो आप देख ही रहे हैं, जो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल हैं, बच्चों के पीठ पर कम से कम 10 किलो का वजन है। छोटे बच्चे जो नर्सरी से लेकर के और अभी कक्षा 1 या 2 तक है, कम से कम 10 किलो का है। अब बता दीजिए कि बच्चा जब इतना कोमल है
अभी कम से कम जब तक 10 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, नसें कई मजबूत होती हैं, इतनी कोमल होती हैं कि बार बार के अभ्यास से और ज्यादा वजन डालने से देख रहे हैं हड्डियां टेढ़ी हो जा रही हैं, कमजोर हो जा रही हैं, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और नसें जो हमारी मजबूत होनी चाहिए वो सब कमजोर हो रही हैं। तो उसके दोषी कौन है? गार्जियन है साहब। गार्जियन कैसे है बेचारे? समाज के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं इन पर है, ये दोषी हैं। गार्जियन क्या करेंगे आप बताइए? गार्जियन को तो स्कूल नहीं, गार्जियन को तो स्कूल भेजना है। अब जो स्कूल का रूल रेगुलेशन होगा वही तो पालन करना पड़ेगा उसे जी, गार्जियन को। जो सामाजिक रीति रिवाज जो हम कहाँ चलते हैं, देखा देखी हम चाह रहे हैं कि जो हम अपने बच्चे को जो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, तो क्यों डालें? फलाने के बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है, उसको हम देख लिए और हम भी जन में अपने बच्चे को वहां डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानसिक तनाव तो हम खुद ले रहे हैं। और ये जो समाज के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं ये सबसे बड़े दोषी हैं समाज में। इनके अंदर में जरा सा भी संवेदना नाम की चीज नहीं होती है। अगर संवेदना होती तो ये इतने बड़े, जैसे जितने भी वर्तमान समय में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं ये भी तो कभी बच्चे थे कि नहीं थे? जी थे। आपने देखा होगा, आप अपने समय पे जाइए, एक किताब होता था और एक पटरी और सलाका डोरा का जी, और दुद्धि होता था और लिखने के लिए क्या होता था? नरकट का कलम। बच्चे खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे, डरते भी थे, लेकिन कब? 6 साल के बाद तक, 5-6 साल के बाद जाते थे लोग। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 5 साल के बाद 6-7 साल में बच्चे जाते थे। एडमिशन एक में होता था तो 5 साल की उम्र 5 साल की उम्र लिख करके ही करते थे तो। लिखते थे ना, लेकिन बच्चों का जो एक्चुअल समय होता था वो 6 से 7 साल। हाँ, 6-7 साल हो जाता था। और वो बच्चे जब पढ़ते थे तो मन मस्तिष्क में जो पढ़ लेते थे, जो रट लेते थे, वो आज तक आप नहीं भूले होंगे। जी जी। आजकल के बच्चे 3 ही साल में स्कूल जा रहे हैं। अब आप बताइए 3 साल में स्कूल जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके ऊपर बोझा दे दिया गया, होमवर्क करके ले आओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, नहीं लाओगे तो मार खाओगे। बच्चा डरा हुआ है, घर पर आ रहा है तो मोबाइल तो जो देख रहा हो तो अपने एंजॉय के लिए देख रहा है, लेकिन तनाव में जी रहा है, मार खाऊंगा, मार खाऊंगा, मार खाऊंगा। उसका ख्याल है मार खाने वाला, क्योंकि और बातें याद नहीं रहेगी, लेकिन मार खाने वाला याद रहेगा। तो ख्याल मात्र ही तो हम कमजोर हो रहे हैं। शरीर से भी कमजोर हो रहे हैं, मन से भी कमजोर हो रहे हैं, अर्थ से भी कमजोर हो रहे हैं, परिवार से और समाज से तो कमजोर हो ही रहे हैं। हर तरह से कमजोरी हमको दी जा रही है, कमजोर किया जा रहा है। तो जब हम इन सब चीजों को देख रहे हैं तो देखने वाले का कर्तव्य बनता है कि अगर हम दूसरे को ना सुधार सकें, ना उनको हम मजबूत बना सकें, तो कम से कम हम अपने आप को तो मजबूत करें। तो ये किसका काम है? साधक का काम है। हम लोग साधक हैं। हम दुनिया को देखें लेकिन वो प्रतिक्रिया करें कि किस वजह से ये दुखी हैं। तो ये दुखी हैं तो मैं दुखी हूं कि नहीं इस वजह से।
तो देखिएगा कि जब मैं भी उसी दुख से दुखी हूं जिस दुखी से सामने वाला दुखी है, तो उसका उत्तर कौन ढूंढेगा? वो तो नहीं ढूंढेगा, लेकिन आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि मैं अपने दुख से कैसे छुटकारा पाऊं। जितने जीव हैं चींटी से लेकर मनुष्य तक, सभी लोग स्वयं अपने दुख का निवारण स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। चींटी एक है शब्द, लेकिन चींटी के शरीर में लोग कितने कितने जीव हैं, क्या हमने इसको कभी ख्याल किया? चींटी शब्द एक है, लेकिन चींटी शब्द के शरीर में कितने जीव हैं? अनेकों हैं कि नहीं? जी अनेकों। अनगिनत है कि नहीं? जी। तो अनगिनत और अनेकों जो शब्द लग गया, आप कभी भी देखिए कि एक एक चींटी अपना पेट स्वयं भरती है। भरती कि नहीं भरती है? जी। ऐसे ही जितने जीव हैं हमारे आप जैसे, वो सभी आप देखेंगे कि स्वयं के पेट के भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं। तो जब शरीर मजबूत रहेगा तभी तो हम सब कुछ में मजबूत रहेंगे। अरे भाई, भोजन हम करेंगे तभी तो हम संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जी। और जो हम शरीर को भोजन नहीं देंगे तो दुखी कौन रहेगा? मान लीजिए आप हमारे साथ हैं, आप भोजन कर लिए हैं, आप संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, और मैं भोजन नहीं किया हूं, तो भूख का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर कि मेरे ऊपर? आप ही को पड़ेगा। तो मेरे ऊपर पड़ेगा ना। तो भूख का निवारण कौन करेगा? आपने तो अपना कर लिया। तो क्या आपके भोजन कर लेने से आपके सभी परिवारों का भोजन हो गया? नहीं, सबका अलग अलग हो गया। तो सबको अलग अलग थाली दे करके सबको परोस करके खिलाया जाता है कि नहीं? जी। प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी। अब यही चीजें हमारा मस्तिष्क पकड़ता नहीं है कि जब प्रत्येक जीव के सामने थाली लगी हुई है, वही चीज परोसा जा रहा है जो सबको परोसा जा रहा है, वही हमको भी मिल रहा है। और उद्यम परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो देखिए कि एक दिन में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। जी। मुखिया जो होता है घर का, वो खुद भी अपना कुछ ना कुछ काम करते रहता है, क्योंकि शाम को भोजन कैसे लेंगे आप? जब कुछ किए ही नहीं रहेंगे तो लेंगे कैसे? तो करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब हुआ कि हर जीव स्वयं अपने दुख का निवारण स्वयं करता है। समझता है कि फलाने कर दिए, फलाने बेचारे खुद जो अपने उसी बोझ से दबे हुए हैं। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, ए जियरा तय अपने दुखई संभार, जही दुख व्यापी रहा संसार। संसार का मतलब क्या हुआ? ये जो प्रकृति है जी। और इस प्रकृति में जितने चलते फिरते जीव दिखाई दे रहे हैं, यही संसार है, और हमारा शरीर भी उसी में आता है। तो शरीर और शरीर से संबंधित ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, ये जो चीजें हैं, इन चीजों का ख्याल होना मात्र ही संसार है, और इन्हीं से अपने आप को मुक्त करना है। तो मेरा काम कोई दूसरा करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। दूसरा अपना काम करे ना करे वो उसका विषय है, लेकिन मेरा अपना काम है कि जिस वजह से मैं दुखी हूं, उस वजह का निवारण कौन करेगा? उस समस्या का समाधान कौन करेगा? जिस समस्या से मैं ग्रसित हूं, स्वयं करना पड़ेगा। तो सारे दुख का जड़ तो हमारा शरीर ही है। जी। अब हम अपने शरीर से नहीं मुक्त होंगे तो आप बता दीजिए किससे मुक्त होंगे? ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान किसको लगता है? शरीर को न लगता है। जी। और शरीर में ही रह करके मैं छटपटा रहा हूं इससे मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होने का हम उपाय ही नहीं कर रहे हैं। तो छटपटाने मात्र से जब क्या आप मुक्त हो जाएंगे? उपाय करना पड़ता है। भूख लगा है
तो छटपटाने से क्या आपका भूख मिट जाएगा? कि उसके लिए उद्यम करना होगा, जी परिश्रम करना होगा ना। जी, करना होगा। तो किसान क्या है? किसान भोजन के लिए उद्यम करता है, चाहे 1 बिस्वा जमीन हो, चाहे 100 बीघा जमीन हो, खेत में काम करता है ना। जी और तभी जो ना पूरे चींटी से लेकर के मनुष्य मात्र तक सबका भरण पोषण उसी में होता है। तो समस्या का समाधान आखिर मनुष्य ही कर रहा है ना। जी हर प्रकार की समस्या का समाधान मनुष्य ही कर रहा है, और हम आप भी मनुष्य ही हैं। कितने प्रकार की समस्या का समाधान आज 1529 दिन हो गए, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, क्या अनुभव बता सकते हैं? ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, इन सब में कितने समस्याओं का समाधान आपने किया? क्या कान हमारे बस में हुआ? क्या आंख हमारे बस में हुआ? अभी आपके मन पर प्रभाव पड़ गया, दुखी हुए, क्यों हुए? आंख ने देखा, कान ने सुना। क्या देखा? हमारी लड़की, हमारी नतनी मरी पड़ी है। कान ने सुना फलाने की वजह से। ये जो समस्या है उन जीवों का अपना लेन देन था, एक माध्यम बन गया। माध्यम शादी था, अभी शादी हुई नहीं, लेकिन समस्या अग्रसित हो गई, क्योंकि कभी किसी जन्म में उन दोनों का अपना ऐसा भाव चल रहा हो, क्रम चल रहा है। समझ रहे हैं? जी उस क्रम को वही तो भोगेंगे जो उन लोगों ने किया है। जी वो तो एक आप लोग माध्यम है, और माध्यम से ही प्रकृति कोई भी चीज अपने भगवान, जिसको भगवान कहते हैं ना, भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं, बल्कि एक आप ही के ऊपर एक वो कारण बना करके दे देते हैं। जाओ, इसी तरह से आपका ये नुकसान फायदा ऐसे होगा। समझे कि नहीं आप? जी तो नुकसान और फायदा कौन समझ रहा है? मन है तो समझ रहा है। जी, मन समझ रहा है। और मन किसका है? प्रकृति का है। मन मेरा है, मैं मन तो हूं नहीं। जी तो मैं अपने आप को मुक्त करूंगा, किससे करूंगा? अपने मन से ही तो मुक्त करूंगा। जी मैं जो शब्द जहां लागू होता है वहां मैं नहीं रहता, बल्कि मन ही अपने आप को कहता मैं ही हूं। जी आप तो मैच्योर आदमी हो, अनुभव होगा। आप देखिए, पहले पहले जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते थे उनके यहाँ मुंशी होते थे। जी हैं? और क्या क्या होते थे? तो जो घर का मालिक है अगर मुंशी के ऊपर निर्भर हो गया, तो मुंशी जो है घर के मालिक को नचाता था कि नहीं? सर्वे सर्वा वही होता था। जी अब घर परिवार वालों को कुछ पता नहीं है कि मेरा क्या आय है, क्या मेरा व्यय है। अब मुंशी जो चाहता था अपना करता था। वही हाल हम लोगों का है। हमारा मन हमारा मुंशी है, लेकिन हमारा ही मुंशी हमारे बस में नहीं है, हम उसी के अधीन है। कैसे अलग अलग करेंगे आप बताइए? जब तक श्वास यानी ईश्वर हमसे अलग है, यानी प्रकृति है, वायु है, यह पूर्ण रूप से समझ नहीं आएगी, तब तक हर चीज अलग अलग है और मैं इन सब चीजों से अलग अलग हूं, ये अनुभव नहीं होगा। इसीलिए महापुरुषों ने अनेक जगहों पर अनेक तरह से मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की व्यवस्था बताई है, जिसमें पूरे विश्व में 112 विधियां हैं, जिसका मूल ईश्वर है। यानी अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, तो श्वास अलग है, मैं अलग हूं, ये पता चलता है।
जी। अब भी कुछ शंका हो तो बताइए। नहीं, कोई शंका नहीं। लोगों को मुक्ति चाहिए, छटपटा रहे हैं, लेकिन मुक्ति जैसा काम नहीं करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। छटपटाने से कुछ होता है? अच्छा, आज तक ले हम लोग छटपटाए, खूब छटपटाए, लेकिन क्या कोई हमारा मुक्ति हमको कोई दे दिया बाहर से? जब खुद सभी लोग ग्रसित हैं उसी पीड़ा से, तो कौन किसको दे देगा बताओ। जी। जब भी देगा तो पीड़ा तो देगा। जी। पत्नी पीड़ा से पीड़ित है, वो हमको पीड़ा दे रही है। पति पीड़ित है, वो पत्नी को पीड़ा दे रहा है। सुखी कौन हुआ? जिस इंद्रिय सुख के लिए पुरुष परेशान है, वही इंद्रिय सुख के लिए तो स्त्री भी परेशान है। जी। और अपने ही इंद्री अपने ही बस में नहीं। अब आप बता दीजिए, जिस शरीर में आप हो वो शरीर ही आपके काबू में ना हो, आपके बस में ना हो। जैसे गाड़ी चलाइए और गाड़ी का ब्रेक का पता ही ना हो, गाड़ी हमारे बस में कैसे होगी? आप स्टार्ट कर लिए और चला दिए, गियर लगा दिए, और ब्रेक आपकी गाड़ी में है ही नहीं है, तो बताइए क्या दशा होगी? तो मूल रूप से हम लोगों को एक एक चीजों को अलग अलग महसूस करना होगा, और अलग श्वास अलग है तभी तो उसमें 6 चीजें दिखाई दी। जी। अगर वो मेरे से अलग ना होता जी। तो उसमें 6 चीजें कैसे और दिखाई देती? जी। श्वास माने हवा, और हवा में 6 चीजें, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। जी। तो मैं अलग हूं अपने ही श्वास से, तब ना उसमें 6 चीजें देख पाया। जी। अगर मैं अलग ना होता तो 6 चीजों का अनुभव कैसे करता? जी। कर पाता क्या? नहीं होता। ये सब अनुभूति की चीजें हैं, जी, अनुभूत। महसूस करने वाली चीज है। इसी में जब महसूस किया जाता तब संवेदना जागती है, और संवेदना आपको अपने तक ले जा तक कर खड़ा करती है कि आखिर आप हो कौन। हम लोगों की संवेदनाएं मर गई है, क्योंकि शरीर को ही मैं मान लिए हैं। इसलिए बात को समझ में आया? जी। तो संसार का और मेरा संबंध किससे है? ख्याल मात्र से। ख्याल जब तक नहीं रहेगा तब तक शांत चित्त आप बैठे रहेंगे, और जैसे ही ख्याल आया घर का या शरीर का, मन ख्याल कराएगा, तो और दूसरा कौन ख्याल करेगा? जी। तो मना वही ना है जो आपने पहले देखा है, उसी का तो मन बना है। कान से सुने हुए हैं जिनके शब्द, वही तो मन है। जो क्रियाएं आप पहले से कर चुके हैं, करना है, वही तो ख्याल होगा। जैसे भोजन करना है, स्नान करना है, नाश्ता करना है, विश्राम करना है, मिलना जुलना है, लेना देना है, उसी का तो ख्याल आएगा। और कैसे का ख्याल आएगा? जी। तो ख्याल मात्र ही तो प्रकृति से मेरा संबंध है। जी। ख्याल ना रहे तो मैं अपने आप में मस्त रहूं। बात को समझ में आया? जी, आ रहा सर। ख्याल मात्र ही संबंध है। हम श्वास को देख रहे हैं तो ख्याल ही तो बन रहा है। जब बैठते हैं तैसे तुरंत जब हम श्वास को देखना शुरू करते हैं तो सारे संसार का ख्याल खत्म हो जाता है, तो शरीर पे ख्याल आता है। यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ दबाव महसूस हो रहा है, यहाँ कष्ट हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रहा है। और जब अपने ही शरीर का कष्ट पीड़ा वो भी भूल जाता है,
ख्याल नहीं रह जाता है, तो अपने तब न जाकर के शांत चित होता है, जी तब न वो एकाग्रता, स्थिरता, शांति का अनुभव करता है। जी जी और उसी में जब लीन हो गया, अपने शरीर का भान नहीं रहता कि अपने शरीर में अपने नाक बज रहा है और अपने कोई पता ही नहीं। परसों आपकी नाक बज रही थी, मेरा तो बज ही रहा था, आपकी भी नाक बज रही थी, क्या आपको पता था? ना, लेकिन चेतना में थे, और चेतन में गए होते तो आपके शरीर का जो सर है वो इधर उधर घूमता नीचे ऊपर, लेकिन उसमें देखा गया कि एकदम बिल्कुल सीधा है और आपकी नाक बज रही है। मतलब कोई ख्याल नहीं है, जी किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं है। वह जो अवस्था थी, इसी अवस्था को ध्यान रखना है। जी हाँ, कि मैं अपने आप में क्या हूं, एकदम शुद्ध हूं, कोई ख्याल संसार से नहीं है, जी तब मैं अपने आप में शुद्ध हूं। और ख्याल हुआ तो समझो मिलावट हो गई। अब जब मिलावट होगा तो कष्ट, पीड़ा, दुख तो देवे करेगा। जी बात को समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। इसीलिए मैं आप जब प्रयोग करने के लिए बोलता हूं तो उसको प्रयोग कर डाला करिए, नहीं करेंगे तो उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। अभी तक ले आप डब्लू के दुकान पे नहीं गए होंगे, जो कि आप कहते कि बस यही काम निपट जाए तो मैं जाऊंगा जरूर। क्या दिन हो गया आज? आज 13 दिन हो गया। जी गए? नहीं गए। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको अभी संसार में भोगना है। जो कर्म इस शरीर से हो चुके हैं वही आपके ऊपर हावी है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी बहू है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, बस उसी को लेकर के उसी में दबे पड़े हैं। उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। मन की स्थिति बिल्कुल ही ऊपर नहीं उठ रही हो, तो खाली सुन रहे हैं, हाँ हाँ जी जी करते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रयोग करके अपने आप को उससे मुक्त किए कि नहीं किए? कहां किए? कर ही नहीं रहे। तो हमारा तो कौन दोष है? यहीं पे कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य मां है चूक, भावे त्यों पर मोदिए बांस बजाए फूंक। जब तक फूके तब तक बांसुरी बजती है, फूकबे नहीं करी तो बांसुरी बजबे नहीं करेगी। तो मैं जब तक बोलता हूं तब तक आपकी चेतना रहती है, हाँ 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 करते रहते हैं, और जब मैं बोलना बंद कर देता हूं तो फिर वही लिप्त हो जाते हैं उसी वासना में, और क्रिया करते नहीं है। तो अपने आप को मुक्त कैसे महसूस करेंगे आप कि मैं मुक्त हूं कि नहीं? और कहीं दूसरे से मुक्त आपको होना ही नहीं है। आपका पड़ोसी खाए चाहे नहीं खाए, आपको कोई चिंता है? चिंता तो जो आपके अधीन है, आपका बेटा, 2 बेटा है और क्या नाती है? 3 नाते 3 नाती हैं दोनों के बीच में, और नतनी कैठू है? 2 बचे 2 बेटी हैं, मैंने 3 थी, जी एक तो चली गई, पीड़ा दे करके गई, और वो भी पीड़ा पार दे गई, और जीवन भर के लिए दे गई। जब भी उसका ख्याल आएगा तो पीड़ा होगा। 2 बहुएं हैं, बस उतने में ही तो आप इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुक्त कहां हुए? और एक आपका अपना शरीर है जो ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान 24 घंटा आपको अपने ही देता रहता है। तो मुक्त हुए कहां? खाली यहां ध्यान कक्ष में आके बैठ जाने मात्र से क्या मुक्त हो गए? मुक्त मैं हुआ कि नहीं हुआ ये खुद महसूस करना पड़ता है। अब जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे मैं मुक्त हुआ कि नहीं, तो कैसे महसूस करेंगे कि मैं मुक्त हूं या नहीं? आखिर किस काम के लिए यहां बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं? मुक्ति के लिए ना? जी है? जी तो मुक्त हुए कि नहीं हुए कौन आप करेंगे कि दूसरा कोई करेगा? आपका काम आपका बेटा नहीं कर सकता, आपकी बहू नहीं कर सकती, आपका नाती नहीं कर सकता।
वह स्वयं आपको ही करना होगा। भूख लगा है, भोजन आप ही को देना पड़ेगा शरीर को। अब आप कैसे भोजन देते हैं शरीर को, ये तो आप पर निर्भर करता है। प्यास लगा तो पानी कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर है। शरीर आपका है ना। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1529 दिन हो गए। तारीख 13 जनवरी सन 2026, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। अध्यात्म क्षेत्र जब से भी लागू हुआ हो, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा पुरजोर जिस दुख की निवृत्ति का मार्ग बताया, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में धारण करके देखा और अपने आप को मुक्त किया। अपने से पीछे वालों को या मनुष्य मात्र के जितने जीव हैं, इन सब को सांकेतिक रूप में अपने अनुभव एक ग्रंथ के रूप में लिख के गए। कालखंड के हिसाब से समय समय से भाषाएं, खान पान, रहन सहन, बोली सब बदलते रहते हैं। जिस कालखंड में हम लोग हैं वर्तमान में, आज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत सीखनी पड़ रही है। एक समय था कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, समाज के सभी लोग संस्कृत बोलते थे और संस्कृत में ही बातें करते थे, काम भी करते थे। समय परिवर्तित हुआ। महात्मा बुद्ध के समय में पाली भाषा थी। जिस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध रहे वो पाली क्षेत्र था, पाली भाषा का क्षेत्र था, और अपने पाली भाषा में वही बात बोल गए जो संस्कृत में पहले लोग बोले। वर्तमान समय में अभी हम लोग खिचड़ी में चल रहे हैं ना। हमारे इस एरिया में उर्दू रह गया, ना अंग्रेज रह गए, अंग्रेजी बोलने वाले। हमारा जो अपना खुद का भाषा है हिंदी वर्तमान का, उसमें भी मैं अपने हिंदी भाषा को नहीं जानता, तो खिचड़ी मिला के बोलता हूं। क्या वर्तमान में जो भाषाएं हैं हम लोगों की अपनी बातचीत करने की, उसमें मिलावट हो गई है क्या? हम लोग इस बात को जान रहे हैं?
क्यों? आप तो 80 साल लगभग हो गए। मिलावट करके बोला ही जाता है। तो मिलावट में संशय बनी रहती है कि नहीं? जी, मिलावट संशय है ही है। तो जब संशय बना हुआ है तो चित्त कंफर्म कैसे करेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है? जैसे भगवान और ईश्वर दो शब्द हैं, ठीक है? वही दूसरा शब्द जड़ और चेतन भी तो है। जी। वही दूसरा एक शब्द और भी है, प्रकृति और पुरुष। जी। आजकल हम लोग सब लोग मिक्सचर करके बात कर रहे हैं, मिक्स करके। जी। मिक्स मतलब मिलावट। हम लोग मिलावटी, हर क्षेत्र में मिलावट करके बात कर रहे हैं। तो संशय में कौन रहेगा? दूसरा कोई? कहने वाला भी संशय में है, सुनने वाला तो संशय में है ही। सुनने वाला कहने वाले के शब्द को दोबारा रिपीट करता है, तो सुनने वाला जो कहने वाला है जब अपनी बात अपने दूसरे के मुंह से सुनता है तो चौंक जाता है, कहता है ये क्या बोल रहे हो? तो कहने वाला कहता है कि आप ही ने तो कहा और आप ही का शब्द मैंने आप ही को वापस किया, तो चौंक क्यों रहे हो? क्योंकि कहने वाला कह तो गया अपने भाव में, लेकिन जब वही शब्द उसी के कार में दोबारा गया दूसरे के माध्यम से तो चौंक गया, क्योंकि वो सही अर्थ में अब वो जा रहा है। तो जब सही अर्थ में जा रहा है, सामने वाला कह करके उसका जो चेतना है सही अर्थ को पाया तो चौंक गया कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहने वाला कह रहा तो आप ही तो कहे, तो क्या कहता? तुरंत कहता है, पलट जाता है, कहता मैं तो नहीं कहा। ये वर्तमान समय में सभी लोगों को देखा जा रहा है। क्या इस बात से आप अनभिज्ञ हैं या जानकारी रखते हैं? क्यों? ऐसा तो हो जाता साहब, होता है ऐसा। सब भगवान को खोज रहे हैं, आप भगवान में कंफ्यूजन खूब पैदा कर रहे हैं, संशय। अब वर्तमान जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा भगवान कहे वो आपके शरीर को कहे, प्रकृति को कहे, सीधा सीधा सा अर्थ में उन्होंने कहा। और आज बिगड़ा हुआ स्वरूप भगवान माने कोई और अदृश्य शक्ति। अब वो अदृश्य शक्ति कौन है वो जानना भी नहीं चाहता है, बस खाली शब्द बोले जा रहा है। और अब मैं अभी जब से मुझे जानकारी हुई कि भगवान शरीर को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, मैं जब प्रश्न पूछता हूं भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है या नहीं, जिससे पूछो वही कहता दोनों एक के हैं। इतनी मूर्खता मतलब समाज में प्रस्तुत हो गई है कि पूछिए मत, व्याप्त हो गई है, पूरे समाज में व्याप्त हो गई है, सब कंफ्यूजन में है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उसमें सजावटें, रोड, ये सब बना देने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? क्या आपका शरीर सुखी हो जाएगा? सब कुछ आप पर निर्भर है। आप अपने शरीर को भोजन कैसे देते हैं ये आपके ऊपर, आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। चोरी से करें देंगे, बेईमानी से देंगे, ठगैती से देंगे, डकैती से देंगे या ईमानदारी से देंगे। ईमानदारी से अपने शरीर को भोजन देने वाला कभी देखिए उसके मन में कोई शंका नहीं रहती है। वह तो पेड़ के नीचे क्या आपके फुटपाथ पे भी बढ़िया से खर्राटा नींद लेता है, क्योंकि मेहनत किया, रिक्शा चलाया है, रिक्शा चलाया, पैसा कमाया और उसी पैसे से वो जाकर के होटल में रोटी खाया
आकर के अपने रिक्शा पे उसी फुटपाथ पे आराम से सोता है, क्योंकि उसको कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसने गलत काम नहीं किया। मेहनत करके कमाया और मेहनत करके कमा करके वह अपने शरीर को भोजन दिया। तो खर्राटा कौन लेगा? दूसरा कोई? अब चोर बेईमान ठग को खर्राटा आएगी? बोलिए। सुसंस्कृत रहेगा वो। वो तो अपने घर में अपने बिस्तर पे भी सोया रहता, उसको नींद नहीं आती है। नींद की गोली खाना पड़ता है तब उसको नींद आती है। उसके भी मैं कई लोगों को देखा कि 2-2 3-3 गोलियां खा रहे हैं, नींद भी नींद नहीं आ रही है। समझे नहीं आप? तो मैं कौन हूं इसको कौन जानेगा? स्वयं मनुष्य में रहे हुए जीव ही समझ सकते हैं, और वही खोज सकते हैं, वही जान भी सकते हैं, और वही अपने आप को इस प्रकृति से मुक्त भी कर सकते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं, हम आप किस में हैं? मनुष्य शरीर में ही तो हैं जी। कि कहीं और हैं? मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में ही है। अब ईमानदारी से शरीर को भोजन देना है। ईमानदारी से शरीर को भोजन देंगे तो निश्चित है कि शरीर आपका रोगी नहीं होगा। अब जब उसमें मिलावट करके शरीर को भोजन देंगे तो निश्चित है शरीर रोगी हो जाएगा। अब रोगी हुआ तो उसमें पीड़ित कौन होगा? कोई दूसरा? जो शरीर में है, जिसने गलती किया वही पीड़ित भी रहेगा। बाप के कर्म का कमाई पुत्र को नहीं मिलता है, पुत्र के कर्म की कमाई पिता को नहीं मिलता है। जो करता है उसी को उसके अपने कर्म का फल मिलता है। दूसरा उसमें कोई हिस्सेदारी ले ही नहीं सकता है। वो अंदर से प्रसन्नचित है अच्छे कर्मों के कारण, अंदर से दुखी है बुरे कर्मों के कारण। तो चाहे वो पिता हो चाहे पुत्र हो। बात को समझ रहे नहीं? जी जी। तो हमको आपको इतना जो गाथा गाता हूं, ये गाथा मैं गाथा नहीं गाता हूं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि इसी से अपने को मुक्त करना है। तो मुक्त कैसे करेंगे? एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, एक एक करके अपने जीवन से निकालिए जो निकालने में सक्षमता आप रखते हो। तो मैं आपको तो पहाड़ छोड़ने के लिए, तो पहाड़ चढ़ने के लिए तो कहता नहीं हूं। जो प्रत्यक्ष जिससे आप दुखी हो रहे हो उन्हीं को अपने से अलग महसूस करके देखो तो सही। वही मैं काम कहता हूं करने के लिए जो आपका शरीर और आपका मन कर सकता हो। मैं ऐसा तो काम नहीं फरमा रहा हूं, करवा रहा हूं कि वो जो जवानों और बच्चों के लिए हो। अब आप मेच्योर हैं, अपने मेच्योरिटी के हिसाब से आपको मैं काम देता हूं, लेकिन वो काम आप करते ही नहीं। काम करके आएंगे, उसमें एक ही काम नहीं होगा, फिर उसमें कई प्रश्न उठेंगे। क्या उन प्रश्नों के बारे में आपको पता है कि उसमें और कौन कौन से प्रश्न उठेंगे? कुछ नहीं पता है, और कहिए तो करते भी नहीं है। और कहेंगे कि मैं मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। साधना मैं बता चुका हूं कि बस में करना होता है। क्या हमारा मन हमारे बस में है? अगर मन बस में होता तो प्रभाव नहीं पड़ता, और वही करते जो मैं कहता, लेकिन नहीं हो रहा। डब्लू के दुकान पे जाने के लिए कितना दिन हो गया कहे? क्यों? लगभग महीना में चाहिए रहा होगा। अब आप गए नहीं तो क्या सीखेंगे आप बताइए? मास्टर बच्चे को होमवर्क दे रहा है और होमवर्क बच्चा करवे नहीं करेगा तो डरेगा नहीं तो और क्या करेगा आप बताओ? और जो बच्चा होमवर्क किए रहता है वो कहीं डरता है? बोलिए।
Mm-hmm.
सारी बंद। तो संसार का और हमारा ख्याल मात्र है, संबंध है जी और इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। जी तो चर्चा करते करते जब मैं आपके बारे में आया कि आपको जो काम दिया जाता नहीं करते हैं, तो मेरे ही मन में कष्ट होना शुरू हो गया। तो मैं एक बार बंद कर दिया बोलना, स्मृति भूल गई, मन मस्तिष्क जो भारीपन लग रहा था, कष्ट महसूस हो रहा था, एकदम शांत और हल्का हो गया, क्योंकि मैंने ख्याल को उतार दिया। जो मैं ख्याल करके बोल रहा था, बोलना भी बंद कर दिया, ख्याल करना भी बंद कर दिया, और मन में ये बना लिया भाई मुक्त होगा वो जीव अपना मुक्ति लेगा, हम अपना मुक्ति लेंगे। नहीं मुक्त होगा तो अपना 84 लाख दुनिया तो उनके लिए अपना खड़ी ही है, हमको क्या करना है। हमारा तो काम है रास्ता बताना, रास्ता चलना चलने वाले के ऊपर है। अगर पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो हम अपना काम करें। बात समझ में आया? तो मन मस्तिष्क शरीर सब एकदम हल्का शांत, काम करिए, जिस काम को उठाइए उस काम को पूरा करिए, तब देखिए कि उस काम को करने के बाद कितना अपने आप में हल्कापन महसूस होता है, आनंद आनंद की अनुभूति होती है। और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान किसको, कौन भोगेगा? वही भोगेगा जो कर रहा है। अरे कर्म तो होना ही है, एक कर्म बंधन बनाता है, एक कर्म कर्म से मुक्त कराता है, करना दोनों पड़ेगा। वही भोजन, भूख सबको लगती है, वही भोजन करने के बाद मन तृप्त होता है। आदमी भोजन करने के बाद कहता लाओ थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले,
और वही भोजन करने के बाद अन्य लोगों को देखिए चंचल बने रहते हैं और विश्राम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अनंत इच्छाएं मन के अंदर में है, अनंत इच्छाएं, और उसी इच्छा के अनुरूप जीवन धारण करके 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। अब 84 लाख योनियों से छूटना है तो जो कर्म बंधन बन रहे हैं 84 लाख योनियों में जाने के लिए, उनको एक एक करके देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा और उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। तो मुक्त कौन करेगा? जो मुक्त होना चाहता है। सबको थोड़ी गर्ज है कि हम मुक्त हैं कि नहीं हैं। मुक्ति तो सब बांट भी रहे हैं और लेने वाले ले भी रहे हैं, भूजा की तरह। तो भूजा जो मुक्ति बांटने वाला है वो मुक्त स्वरूप है या नहीं, उसको खुद भी नहीं पता है किससे मुक्त होना है, और लेने वाले का तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो बेचारा समझ रहा है कि अरे इनकी लगा बात तब न देता है। अब वो बेचारा ले करके वो भी वैसे ही है जैसा वो है, जैसा वो है। इसलिए विशेषज्ञ बनिए तो विशेषज्ञता हासिल करिए, तब विशेषज्ञ बनने में आनंद आता है। अन्यथा क्या है, 84 लाख योनियों में जाइए।